हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। सो ये वीडियो जो है उन दोस्तों के लिए है, उन फ्रेंड्स के लिए है जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की है और सजेशन भी था कि आपका कंटेंट तो काफ़ी अच्छा होता है लेकिन हमें वो समझ नहीं आता, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती है, तो उनके लिए अब से जो लेक्चर इंग्लिश में है वो मैं कोशिश करूंगी कि उर्दू में भी डिलीवर कर पाऊँ। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के। कंप्यूटर नेटवर्क की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स में हमारे पास चार ही इकसाम है कंप्यूटर नेटवर्क की। लेकिन कुछ लोग जो है वीपीएन को भी कंप्यूटर की नेटवर्क की एक किस्म समझते हैं, बट वीपीएन किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे हम कंप्यूटर की टाइप में नहीं लेते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम टाइप्स की ही बात करेंगे तो टाइप्स में हमारे पास चार टाइप्स होती हैं: पैन, लैन, मैन एंड वैन। सो पहले पैन की फुल फॉर्म, पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। देन लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड देन वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन सबको आप एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पैन। इसके नाम से जाहिर है, आप समझ सकते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि ऐसा नेटवर्क जो हम स्टैब्लिश करते हैं, यानी कि हम मल्टीपल डिवाइसेस को, मुख्तलिफ डिवाइसेस को जो है कनेक्ट करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो वो हमारे पास कहलाता है पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। मिसाल के तौर पे आप ऐसे ले लें जैसे आपने अपना मोबाइल, लैपटॉप, अपने जो हैंडसेट्स हैं और इन सब को जो है एक नेटवर्क के तौर पे बिल्ड किया। वो सब के सब जो है एक इंसान के इस्तेमाल के लिए है, ठीक है। वो या तो अपनी जो इंफॉर्मेशन है या अपनी कोई डेटा है उसे ट्रांसफर करेगा किसी भी मकसद के लिए, जो एक इंसान अपने इस्तेमाल के लिए एक नेटवर्क बिल्ड करता है, उसे हम कहते हैं पैन। अब पैन में आपके पास फ्रेंड्स दो तरह से हो सकता है। आपके पास वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। जब हम वायर्ड की बात करते हैं तो आपको पता है हम यूएसबी पोर्ट को यूज करते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। आपके पास पोर्ट्स होती हैं, आप पोर्ट्स के जरिए कनेक्ट करते हैं, दैट मीन आप वायर्ड नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो। और जब हम वायरलेस की बात करते हैं तो वाईफाई की बात करते हैं, ब्लूटूथ की बात करते हैं। आप वाईफाई से डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ब्लूटूथ के जरिए आप आपके हैंडसेट्स को अपने हेडसेट को आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। आप स्पीकर्स हैं आपके पास ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। सो मल्टीपल आपके पास डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि ब्लूटूथ से, वाईफाई से कनेक्ट हो सकती हैं। तो अब अगर एक नेटवर्क आप बनाते हैं जो कि किसी इंसान के अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए है, उसे हम कंसिडर करेंगे पैन। अब आते हैं बेसिक तीन और इम्पोर्टेंट तीन टाइप्स पे, दैट इज लैन, मैन एंड वैन। तो स्टार्ट करते हैं हम लैन से, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप लैन की बात करेंगे, लैन में आपके पास दो चीजें आएंगी, या आप कंसिडर करोगे कि स्मॉल एरिया, और दूसरा आप कंसिडर करोगे या आप कह सकते हो इसको आम लफ्जों में विद इन अ बिल्डिंग। तो लैन की अगर हम फुल फॉर्म को ही देखें तो इसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि वो नेटवर्क जो लोकली इस्टेब्लिश किया जाता है वो आएगा आपके लैन में। लैन का मतलब है जब हमने स्मॉल एरिया, मतलब किसी छोटी सी जगह में अगर हमने कोई नेटवर्क अचीव करना है, या अगर हम छोटी इन अ सेंस किस तरह से ले लें, विद इन अ बिल्डिंग, किसी एक जगह के बिल्डिंग के अंदर अगर हम कोई नेटवर्क को अचीव कर रहे हैं तो वो हमारे पास लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अब इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें, जैसे एक ऑफिस है, वो भी एक बिल्डिंग है, उसके अंदर जो नेटवर्क आप इस्टेब्लिश कर रहे हो वो लैन कहलाएगा। इसी तरह स्कूल है, बैंक है, कॉलेज है, कोई भी एक बिल्डिंग के अंदर जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, यानी हमने जब मल्टीपल कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया थ्रू नेटवर्क डिवाइस के जरिए से, इस लैन के सिनेरियो में हम स्विच और हब को यूज करते हैं। तो जब आपने एक नेटवर्क बना लिया, वो एक स्मॉल एरिया को कवर कर रहा है या एक बिल्डिंग के अंदर है, तब हम कहते हैं कि वो कौन सा नेटवर्क है, वो नेटवर्क की टाइप कौन सी है, लैन है। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं मैन की तरफ। मैन स्टैंड्स फॉर
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपके पास आ जाएगा कि हम किस एरिया को कवर करें, विद इन अ सिटी। यानी कि अब हम लैंड से थोड़ा बढ़कर बात करें। लैंड में हमने एक बिल्डिंग को कंसिडर किया था, और जब हम मैन की बात कर रहे हैं तो मैन में हम एक सिटी को कंसिडर कर रहे हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमने मुख्तलिफ लैंड्स को कनेक्ट कर दिया, इंटरकनेक्ट किया लैंड्स को, तो हम किसको अचीव कर लेंगे, मैन को अचीव कर लेंगे। यानी कि हमने छोटी छोटी जो हमारे स्मॉल एरियाज में जो नेटवर्क हमने बिल्ड किया था, या किसी एक बिल्डिंग में हमने नेटवर्क अचीव किया था, जब हम उनको कनेक्ट करते हैं तो हम एक मैन को अचीव कर लेते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल में आपको दूं, मिसाल अगर हम लेते हैं तो जैसे आपको पता है कि एक बैंक है, उसकी मुख्तलिफ शाखें होती हैं एक ही शहर में, ठीक है, मुख्तलिफ शाखें, आपको पता है शहर। अब जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं, जैसे कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, आपके पास बड़े शहर भी मौजूद होते हैं। तो जब हम उनकी मिसाल लेते हैं तो आपको पता है एक ही बैंक की मुख्तलिफ शाखें होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। इसी तरह एक स्कूल है, उसके मुख्तलिफ कैंपस होते हैं। और अगर आप इसको भी छोड़िए, आप ऐसे ले लें जैसे आपके पास एक यूनिवर्सिटी है और उसके बाद उसकी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, और डिपार्टमेंट भी एक दूसरे से काफी काफी ज्यादा दूर होते हैं, क्योंकि काफी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनमें डिपार्टमेंट्स भी बड़े होते हैं और काफी दूर फासले पर होते हैं। तो जब हमने उनको जो है कनेक्ट करना है, उनको एक नेटवर्क की फॉर्म में लाना है, तो हम यूज करेंगे अपने मैन को। यानी वो किस टाइप में आ जाएगा, मैन में आ जाएगा। यानी कि जब हम लोकल नेटवर्क से, स्मॉल बिल्डिंग से निकलकर सिटी की बात करते हैं, ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करते हैं, तो हम बात करते हैं मैन की। अब आते हैं हम वैन पे। जब हम वैन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं, जो हमारे पास क्या करेगा, सिटीज को और कंट्रीज को कनेक्ट करेगा। यानी अब हम मैन से भी बढ़कर बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऐसे नेटवर्क की बात कर रहे हैं जिसके जरिए से हम मुख्तलिफ शहरों को और ममालिक को कनेक्ट करते हैं, एक नेटवर्क की फॉर्म में एक बनाते हैं। तो वहां पे हम बात करते हैं वैन की। और दोस्तों अगर आप देख सकें तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि लैन जो है आपके पास ये खराबी चल रही है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क है। सबसे पहले आप लोकली किसी नेटवर्क को एस्टैब्लिश करते हो, देन उससे आप विद इन अ सिटी आप उसको एस्टैब्लिश करते हो, और देन आप मल्टीपल सिटीज को कनेक्ट करते हो और कंट्रीज को कनेक्ट करते हो अपना नेटवर्क अचीव करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए। तो वो फॉर्म है आपकी वैन। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इंटरनेट इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, वैन की। इंटरनेट कैसे एग्जांपल है, आप इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए इंसान के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कितनी भी इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे हासिल भी कर सकते हैं, ठीक है, दुनिया के किसी कोने से भी। आपके पास वर्चुअल क्लासेस भी होती हैं, मतलब आप मल्टीपल सिटीज और कंट्रीज को कनेक्ट कर लेते हो थ्रू इंटरनेट। तो आपके पास वो किस में आता है, वाइडर एरिया नेटवर्क में। अब आते हैं एक बात की तरफ जो कि मैंने स्टार्ट में कही थी, वीपीएन। कि कुछ लोग वीपीएन को भी नेटवर्क की टाइप समझते हैं, लेकिन वीपीएन हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप नहीं है, लेकिन हम उसको भी चले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास वीपीएन होता क्या है, वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये है क्या और काम कैसे करता है, ये आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, आप यूजर की आइडेंटिटी को, मतलब उसकी शनाख्त को क्या करता है, छुपाता है, या फिर उसको फेक यानी जाली एक आपकी शनाख्त जो है या आइडेंटिटी जो है वो इंटरनेट पर भेज देता है। आपको मैंने कहा था कि जब हम बात करते हैं इंटरनेट की, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए जैसे हम अपने डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, जब हम इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं तो हमारे जो डिवाइस है उसकी कौन सा एड्रेस यूज होता है, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो भी सर्वर है, हम जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो उस सर्वर के पास उस यूजर की, उस डिवाइस की आईपी मौजूद होती है, यानी कि उसके पास एक रिकॉर्ड होता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस जो है इंटरनेट पे कनेक्ट हुई हैं और उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की है।
तो जब अगर आपको अपनी सिक्योरिटी का, प्राइवेसी का खदशा है, अगर आप नहीं चाहते हैं, जैसे आप बैंकिंग की बात करते हो या आप बिजनेसेस की बात करते हो, वहां पे आपके पास होता है कि अगर आपकी आइडेंटिटी जो है वो हाइड रहे, वो आप छुपी रहे, आप नहीं उसको जो है सामने लाना चाहते, उस केस में क्या होता है, यूजर्स वीपीएन को यूज करते हैं। वीपीएन क्या करता है, वीपीएन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके यूजर की डिवाइस की एक्चुअल आईपी एड्रेस को क्या करता है, छुपा देता है और एक नकली आईपी एड्रेस जो है वो बनाकर इंटरनेट पे भेज देता है, सर्वर को भेज देता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो आपके पास वीपीएन होता है, जो भी आप वीपीएन यूज कर रहे हो, उसके पास आपकी ओरिजिनल आईपी एड्रेस मौजूद रहता है। मतलब अभी आपके पास ये अभी भी फुली सिक्योर नहीं है। जब आप, मैंने अपनी वीडियोस में ये बोला है कि जब आप इंटरनेट की बात करते हैं तो आपके पास सिक्योरिटी की कोई बात नहीं रहती है। अगर आप इंटरनेट में हैं, दैट मीन कहीं ना कहीं आपके पास आपकी डेटा जो है वो कहीं ना कहीं क्लाउड पे कहीं ना कहीं सेफ जरूर रहता है। तो जब वीपीएन की भी बात करें, जो भी आप वीपीएन यूज कर रहे हो, वो वीपीएन क्या है, वो वीपीएन आपकी आईपी को अपने पास तो सेफ रखता है, हाँ अलबत्ता वो आपके इंटरनेट पे जो है उसको फेक करके भेज देता है, लेकिन उसके अपने पास आपकी आईपी मौजूद रहती है। सो वीपीएन भी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, होप आप समझ रहे होंगे इस चीज को। कुछ लोग जो है कुछ जगहों पर वीपीएन को भी एक कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप समझा जाता है, बट ये टाइप नहीं है, इसका एक अलग मकसद है। टाइप्स की जब हम बात करेंगे तो चार ही आपके पास मौजूद है, पैन, लैन, बैन एंड वैन। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और ये मैंने जो है ऑन डिमांड भी की थी कि लेक्चर जो है वो थोड़ा उर्दू में भी होने चाहिए, ताकि लोग अच्छे से आसानी से समझ सके, कि इंग्लिश आपके पास हर एक के लिए आसानी से समझने वाली लैंग्वेज नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।